आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी उन लोगों में से हो जो अपनी खुद की पहचान ढूंढ रहा है। मैं कौन हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये क्वेश्चन हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका जवाब शायद, और फिर हम सब निकल पड़ते हैं इस दुनिया में अपने सवालों के जवाब ढूंढने, जो शायद खुद भी उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही है। और एंड में हम बन के रह जाते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं। इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई डू वी फील द नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्राउड। हम भीड़ का हिस्सा बनना क्यों चाहते हैं, इससे क्या होता है, एंड एट द एंड मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे हम खुद को ढूंढें, खुद की पहचान बनाएं और एक बहुत बड़ी भीड़ से एकदम अलग अपनी खुद की एक नई दुनिया बनाएं। नाउ अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजी, हमें खुद के सर्वाइवल के लिए एक ग्रुप का पार्ट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव। फॉर एग्जांपल, मान लो आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और बहुत सारी भीड़ रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और चिल्लाती है भागो भागो भागो। तो आप क्या वहां पे ये पूछोगे कि क्यों भागना है, किस लिए भागना है, क्या हुआ है? नहीं, आप कुछ भी नहीं पूछोगे, तुरंत वहां से भागोगे अपना बोरिया बिस्तर उठा के। एग्जाम्पल नंबर 2, कभी आपने ट्रैफिक जाम में एंटर ही किया होगा जस्ट, और आपने देखा होगा कि लोग अपनी गाड़ी घुमा रहे होते हैं वापस, तो आप वहां पे पूछते नहीं हो, आपको उनकी एक्टिविटी से ये जवाब मिल जाता है कि भैया घुमा लो, आगे बहुत जाम है, क्योंकि आपके आगे वाला बंदा गाड़ी घुमा रहा है, उसके आगे वाला बंदा भी यूटर्न मार रहा है और उसके आगे वाला बंदा भी यूटर्न मार रहा है, तो आप उन तीनों को देख के खुद भी यूटर्न मार लेते हो क्योंकि पीछे जगह है। ऐसे केसेस में आप बैठ के सोचोगे नहीं कि ये क्यों घूम रहे हैं, मैं अपना स्टैंड कैसे लूं, क्या ये मेरे लिए सही है, मैं भी इनकी तरह कॉपी क्यों करूं अपनी लाइफ को। नहीं भैया, आप वहां से भागोगे, आप गाड़ी घुमाओगे। ऐसे सिचुएशन में क्राउड को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बात आती है खुद के पर्सनैलिटी की, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू की, खुद की खुशियों की, खुद की लाइफ की, तब भी हम दूसरों को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में हो और आप मूवी देखने गए हो, तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम होता है। नेशनल एंथम पे सब खड़े हो जाते हैं, इसलिए आप भी खड़े हो जाते हो। आप सिर्फ नेशनल एंथम में इसलिए खड़े होते हो क्योंकि सब खड़े हो रहे हैं, और अगर आप खड़े नहीं होगे तो आपको सब लोग जज करेंगे कि एंटी नेशनल, बिकॉज सब खड़े हो रहे होते हैं, इसलिए आप भी खड़े होते हो। इमेजिन करो, स्क्रीन के ऊपर वो झंडा लहरा रहा है देश का और कोई खड़ा नहीं हो रहा है, और वो लड़की वहां से बोल रही है प्लीज स्टैंड फॉर नेशनल एंथम, और आप सदमे में आ जाओगे कि कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा। तो आप भी एक सेकंड को सोचोगे कि यार कोई खड़ा नहीं हो रहा तो मैं क्यों हूं। अब कहां गया देश से प्यार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मूवी चल रही है थिएटर के अंदर, और मूवी के दौरान एक सीटी मारता है, एक बंदा ताली मारता है, और उसको देख के पूरी भीड़ शुरू हो जाती है ताली बजाना या सीटी मारना। या फिर इसका उल्टा ले लेते हैं कि मान लो पूरी भीड़ सडनली ताली बजाने लग जाती है, एंड यू डोंट नो कि व्हाई दे आर क्लैपिंग, व्हाई दे आर विस्लिंग, स्टिल आप भी ऐसे हो जाओगे। पूरी भीड़ ताली बजा रही है तो आप भी ताली बजा रहे हो, यू डोंट नो द रीजन। हम ये सब इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज वी वांट टू टेल दिस वर्ल्ड कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, मैं भी तुम्हारे ग्रुप में हूं यार, मुझे अपने आप से अलग मत समझो, मुझे भी एक्सेप्ट करो, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से जाना चाहता हूं। क्योंकि ये दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को पागल समझती है जो भीड़ से अलग चलते हैं, और आप पागल नहीं बनना चाहते। और ये सेम चीज हम लाइफ की बाकी सारी चीजों में भी करते हैं। जो कपड़े आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं, मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं पहनता। हम ये मूवी देखने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई नहीं देख रहा। मैं इस फील्ड में अपना करियर नहीं बनाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं बना रहा। भीड़ का हिस्सा बनना बंद करो। ये बात सुनने में कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी मोटिवेशनल लग रही है, लेकिन ये सुनने में जितनी आसान लग रही है ना, प्रैक्टिकली उतनी मुश्किल है। आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करके देखो, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड सब बोलेंगे अरे यार ये क्या पहना है, ये तो आउट ऑफ फैशन हो गया है, ये तो ट्रेंड में ही नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा तेरे पे। और आप उसी वक्त उन कपड़ों को डंप कर दोगे, बिकॉज आप असलियत में उनका वैलिडेशन चाहते थे। फोकस ऑन दिस वर्ड वैलिडेशन। आपने वो कपड़े पहने तो दूसरों को दिखाने के लिए, खुद को एक्सेप्ट करवाने के लिए। आई टोल्ड यू कि भीड़ का हिस्सा ना बनना आसान नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन। अकेले रहना सीखो। डेली दिन में आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालो। पूरे 24 घंटे में सोते भी हो, खाते भी हो, पार्टी के लिए भी टाइम निकालते हो। पूरी दुनिया के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है अपने लिए। आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालो। एक कप गर्मा गर्म चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, छत पे चले जाओ, बालकनी में बैठो। नो फोन, नो फैमिली मेंबर्स, नो सोशल मीडिया, नथिंग। सिर्फ आप और आपकी तन्हाई आपके साथ। क्या है क्या मतलब, क्या वर्ड आ गया। जब आप अकेले रहते हो तो आपके दिमाग में बहुत कचरा चलता है। वो कचरा चलता है, उसको ऑब्जर्व करो। वो कचरा आपको बता देगा कि आपकी लाइफ में क्या गड़बड़ चल रही है। दूसरी चीज, अपने आप से पूछो मुझे कैसी लाइफ चाहिए, मुझे किस तरह का घर चाहिए, मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए, मुझे किस तरह के दोस्त चाहिए, मुझे किस तरह की किताबें पढ़नी पसंद है, किताबें पढ़नी पसंद है भी कि नहीं, मुझे किस तरह की मूवीज देखना पसंद
पसंद है, मुझे कैसी जगह पे घूमना पसंद है। अपने आप को पूरा निचोड़ डालो और सारे सवालों के जवाब निकालो। आपकी लाइफ में आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। कोई बोलेगा किताबें पढ़ लो, अच्छी बात है, पढ़ लो, मैं भी पढ़ता हूं। किताबें पढ़ने से आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आपका ज्ञान का दायरा बढ़ेगा, आप कुएं के मेंढक बन के नहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है, आपको बोरिंग लगता है, आपने ट्राई कर लिया, आपने अपनी मनपसंद किताब भी चुन ली, उसके बाद भी आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको नहीं मजा आ रहा है, मत पढ़ो। 99% ऑफ द पीपल हु रीड बुक्स, दे जस्ट रीड बुक्स फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। 99% लोग किताबें भर लेते हैं अपने दिमाग में और 4 लौंडों के सामने वो नॉलेज फेंक के मारते हैं, लोगों को लोग क्या कूल लौंडा है भाई, इसको तो बहुत नॉलेज है। ऐसी नॉलेज का क्या फायदा जो अप्लाई नहीं हो रही है अपनी लाइफ में। किताबें पढ़नी है इतनी सारी, ज्ञान पेलना है इतना सारा, एप्लीकेशन है इतना सा। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें करते हैं। अभी तू कैसी मूवी देखता है, अभी तू कैसा कंटेंट देखता है, अभी तू कैसे से गाने सुनता है, अभी तू कैसे से कपड़े पहनता है, अभी तू कैसी सी किताबें पढ़ता है। भाड़ में जाओ, जो मन करेगा सुनेंगे, पहनेंगे, देखेंगे, जो मन करेगा खाएंगे, जहां मन करेगा बैठेंगे, तुमसे मतलब, क्योंकि तुमने भी वो सब करके कुछ खास जीवन में उखाड़ा नहीं है। भीड़ में नहीं चलना है, इस लाइन को बार बार दोहराते रहो। इससे क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेंड हो जाएगा। भीड़ में नहीं चलना है, भीड़ में नहीं चलना है, इसको आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप ये रिपीटेडली अपने आप को बोलते रहोगे, नहाते समय, खाते समय, ट्रैवल करते समय, कि भीड़ में नहीं चलना है, अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, किसी को कॉपी नहीं करना है, लोगों के हिसाब से नहीं चलना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, अपने हिसाब से जीवन को देखना है, क्या सही है क्या गलत है खुद सोचना है। जब आप ये चीज बार बार रिपीटेडली अपने आप को बोलते रहोगे ना, डेफिनेटली रिलेशनशिप्स कुछ खराब होंगे। वो रिलेशनशिप्स जो खराब होंगे ना आपके, जब ये एटीट्यूड आप रख लोगे कि भीड़ में नहीं चलना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वो रिलेशनशिप आपके सड़े हुए थे पहले से ही, बस बदबू अब आपको आनी स्टार्ट हुई है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट किया, जैसे ही आपने अपना स्टैंड लेना स्टार्ट करा, आपके रिलेशनशिप खराब होने लग गए। क्योंकि वो जो लोग आपके साथ रिलेशनशिप में थे वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही आपने अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आप पूरे बन गए। आप तो घटिया हो, आपके अंदर तो बहुत ईगो है, आप तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। भाड़ में जाने दो ऐसे रिलेशनशिप्स को। दुनिया के अंदर 10, 50, 100 रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, 2 या 3 लोग हैं बहुत हैं। जब आप बार बार ये बात अपने आप को बोलते रहोगे कि मेरा भी अपना खुद का स्टैंड होना चाहिए, मैं भी एक इंसान हूं, मेरी अपनी खुद की पर्सनैलिटी है, एक इंडिविजुअलिटी है, देन आपकी ये हैबिट हो जाती है। आपके खून के अंदर ना ये बात रम जाएगी, आपकी नस नस में दौड़ेगी ये बात कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई आपका जानने वाला होगा, आपका करीबी होगा, जो करियर में बहुत आगे जा चुका होगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी यू हैव टू फेस इफ यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अगर आपको इस भीड़ में से अलग खड़ा होना है, आपको भीड़ के पत्थर भी सहने पड़ेंगे, गालियां भी सुननी पड़ेंगी, ताने भी सुनने पड़ेंगे। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ एपिक। एक ऐसा बंदा बता दो मुझे इतिहास में उठा करके जो अलग कुछ करने की सोचा हो, जिसने अलग चलने का सोचा हो और उसको गालियां ना पड़ी हो। बस एक बात याद रखना, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन दोनों के बीच में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना। क्योंकि एक तो आ जाओगे ताव में वीडियो देख के कि अब तो भैया आप बोल दिया आदित्य ने, अब तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, खुद की इंडिविजुअलिटी रखेंगे, और दूसरी तरफ तुम क्लियर भी नहीं हो। जो भी आप नई चीज अपने लाइफ में प्लान करोगे वो हो सकता है एग्जैक्टली वैसी काम ना करे, बट परेशान होने वाली बात नहीं है। गिरते वही हैं जो उठने की कोशिश करते हैं। किसी की भी एडवाइस को इग्नोर मत करना, पहले बता रहा हूँ। एटीट्यूड मत दिखाना बिल्कुल भी नहीं, तो दुनिया क्या चप्पल मारेगी, मैं ही चप्पल निकाल के मार दूंगा यहाँ से। दुनिया की एडवाइस सुनना, आराम से बैठ के एनालाइज करना, क्या सही है क्या गलत है, आपके ऊपर क्या फिट होता है। लगे ठीक है तो फॉलो कर लेना, नहीं लगे 10 मिनट में डाल देना। अपने आप से कभी झूठ मत बोलना।